देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फैसले को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का उसमें जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें आपको जजमेंट जो है देखने को मिलेगा। अब देखें जमीन कब्जा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इतना बड़ा फैसला कर दिया, यानी जमीन पर जो कब्जा है उसके लिए ये खुशखबरी की बात है। तो देखें अब वर्तमान में आखिरकार क्या अधिकार होने वाला है। लिमिटेशन एक्ट 1963 की बात करें, एडवर्स पोजेशन यानी सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 की बात करें ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यानी अब ये देखें सबसे पहले एक यहाँ पर जो आता है ना कि एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन की अगर बात होती है तो इसका मतलब हो गया क्या, प्रतिकूल कब्जा। ठीक है, प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजेशन यानी इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल कब्जा। तो देखें अब यहां पर अगर बात करेंगे सबसे पहले प्रतिकूल कब्जे की, अगर बात करेंगे प्रतिकूल कब्जे की तो जिसका कब्जा वही मालिक, यानी जो व्यक्ति कब्जे में है, जो कब्जा कर लिया वो क्या कर सकता है, मालिकाना हक का दावा कर सकता है, यानी मालिकाना हक का दावा। एडवर्स पोजेशन यानी पोजेशन के आधार पर वो मालिक होने का दावा कर सकता है। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला बताएंगे जो जजमेंट से आप जो है जान सकते हैं कि कैसे एक जमीन पर कब्जा करके, ये देख सकते हैं जमीन पर कब्जा करके अधिकार प्राप्त कर लिया, और अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो वकील हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे। और वो भी जजमेंट के साथ, यानी सुप्रीम कोर्ट का, यानी आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है अगर आप लेकर जाएंगे तो निचली अदालत में, अगर आपका मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है तो आप उस जजमेंट को लेकर जाएंगे, आपका विवाद वैसा ही है, आपका केस वैसा ही है, आप जजमेंट दिखाएंगे, सिविल कोर्ट में वो जजमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखें मेरे साथ भी तो यही हुआ है, यानी आप अपने वकील को देंगे, देखिए ये जजमेंट है और मेरे साथ भी यही हुआ। आपके वकील वहां पर कोर्ट में जज साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे कि देखिए जज साहब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही केस है मेरा भी, तो इसलिए हमें भी इस प्रकार से ही न्याय मिलना चाहिए। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ना आपके लिए कानून बन चुका है। तो अब यहां पर देखें कि प्रतिकूल कब्जे की जो बात होती है, तो प्रतिकूल कब्जा जो कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि आपकी जमीन पर अगर एक तरह से कब्जे में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पॉइंट को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये जो व्यक्ति कब्जे में है ना उसमें एक सबसे बड़ी बात है निरंतर कब्जा। ठीक है, निरंतर कब्जा होना चाहिए। ठीक है, कि कोई व्यक्ति आपके जमीन पर अगर कब्जा किया हुआ है तो लगातार वो कब्जे में है, कि इसलिए कि आप कह सकते हैं कि इनको जो है ना निरंतर कब्जा का मतलब सीधी सी बात हो गया कि वो कब्जा में है, लेकिन एक तरह से बिना किसी रुकावट के, बिना यहाँ पर किसी आप कोई रोक लगाई ही नहीं है। ठीक है, जमीन मालिक कोई रोक लगाया ही नहीं है, तो बिना किसी रुकावट के वो जमीन पर जो है प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कब्जे में है तो वो दावा कर सकता है। अब है कि दूसरा एक आता है पॉइंट कि वो बेहद जरूरी है आपके लिए अगर आप जो है एडवर्स पोजीशन का दावा करना चाहते हैं, वो है शांतिपूर्ण कब्जा। ठीक है, तो शांतिपूर्ण कब्जे की अगर यहां पर बात करें सबसे पहले तो देखें शांतिपूर्ण कब्जा की जो यहां पर टर्म एंड कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी है अगर उस पे उसको एक्वायर जो कर लिया है, ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण कब्जा जो है ना, कहने का मतलब है कि किसी तरह का कोई अशांति फैलने का बात नहीं है। ठीक है, यानी जो हुआ शांति तरीके से हुआ, यानी किसी व्यक्ति की अगर बात करें तो ये जो है ना प्रतिकूल कब्जे के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब किसी प्रकार का कोई ऐसा कह सकते हैं विवाद जो है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब इसके अलावा एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है ना वो है कानूनी कार्रवाई। ठीक है, कानूनी यहां पर कार्रवाई, तो देखें कानूनी कार्रवाई क्या जो है कि जमीन का जो असली मालिक है
तो अगर बात करें सबसे पहले तो उसको जमीन का जो है जानकारी होने के बाद जो है कहीं पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया, केस यहां पर दर्ज आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मान लेते हैं आपका कोई प्रॉपर्टी ले लेगा तो आप जो है एक तरह से उसको छोड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो आपके पूर्वज उनको रहने के लिए दिए, या तो आप उनसे डरते हैं, या एक तरह से ये हो सकता है कि आप जो है इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो भी है, आप आज तक जो है लंबे समय से वो जमीन पर जो है जमीन कब्जा किया, मकान बनाया, घर बनाया, है ना, और पूरा परिवार रहता है, लेकिन आज तक आपने केस दर्ज नहीं कराया। और आज मान लेते हैं कि आज के समय में आज आपका जो दावा होगा, तो ऐसा नहीं कि आपका दावा गलत होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है कि देखें, आपने अधिकार दे रखा है, आपने जमीन मालिक ने अधिकार दे रखा कब्जे करने वाले को, ठीक है, तो वो ये इस प्रकार का दावा जो है प्रस्तुत कर सकता है। देखिए बात मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है एडवर्स पोजीशन यानी सेक्शन 27 यानी ये टर्म एंड कंडीशन बताया गया। देखें ये सब होना चाहिए, ये सब है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एडवर्स पोजीशन का दावा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यहां पर मान लेते हैं जो कब्जा का तिथि बताना होगा, कब्जा का जो है समय बताना होगा, उस समय को जोड़ा जाएगा कि वहां से ये 12 साल से अधिक समय हुआ है कि नहीं, 12 साल से अधिक जो है यहां पर अधिक समय हुआ या नहीं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है यहां पर ये तो हो गया, शांतिपूर्ण हो गया, और मालिक को इसका पता होना चाहिए, ठीक है। यानी लास्ट में इस लाइन को आप समझ लें कि मालिक जो है एक तरह से जमीन का मालिक को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, या आप कह सकते हैं मालिक को कब्जे के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है, बारे में जानकारी। तो ये हो गया कि अब ये सारा टर्म एंड कंडीशन है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहां पर जो है किसी प्रकार का कोई जो दावा है वो गलत साबित होगा। अब देखें यहां पर जो है एक जजमेंट की बात करेंगे। अब उस जजमेंट में अब देखें सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट है, यानी इस जजमेंट में आपको ये सारा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये जिसके बीच में विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, यानी वो है गुरुद्वारा साहेब बनाम, यानी वर्सेस जो है यहां पर जो विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ग्राम एक तरह से जो है ना पंचायत ग्राम सिरथला, ये पॉपुलर जजमेंट, ठीक है। फैसला आता है यानी जो गुरुद्वारा साहिब बनाम पंचायत ग्राम सिरथला है, ये जो जजमेंट है यानी 2014 का ये फैसला है। अब यानी इसके केस नंबर की अगर बात करेंगे तो केस नंबर यानी सिविल अपील नंबर जो है वो है यहाँ पर जो एक तरह से नहीं 8244 है, 8244 ऑफ 2000 यानी 13, ये इसका जो है यानी सिविल अपील नंबर है। और अगर बात करें सबसे पहले देखें गुरुद्वारा साहिब बनाम पंचायत ग्राम सिरथला का ये जो एक तरह से फैसला है, ये जो पूरा प्रक्रिया अगर यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये पूरा जो एक तरह से जजमेंट है वो एडवर्स पोजीशन को लेकर है। आखिरकार इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो आर्टिकल 65 है ना, आर्टिकल 65 उसमें अगर देखा जाए तो उसके तहत यानी जो एक तरह से 12 साल अगर कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना देखें ये जो है ना तारीख तभी से शुरू होगी, है ना, जब जमीन मालिक को पता चलेगा। अब यहां पर वो समय सीमा उसी दिन से शुरू होगी।
तो इसलिए ये यहाँ पर जो है बेहद जरूरी है कि तारीख जो है उसी दिन से वो प्रक्रिया जो है शुरू होने वाला है। और यहाँ पर क्या हुआ कि वादी जो है एक तरह से उसको कब्जा करने से मना कर दिया जाता है। तो ये जजमेंट जाकर आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं और इस जजमेंट में साफ साफ आपको दिखेगा कि आखिर कोर्ट में लिमिटेशन एक्ट को लेकर क्या कहा गया। देखें यहां पर जो है, और ये जजमेंट भी अगर आप देखेंगे ना तो सबसे पहले ये ट्रायल कोर्ट से जो है लेकर, यानी जो पंजाब है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है और उसके बाद अंतिम निर्णय जो वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसलिए फैसला वही मान्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है। तो कैसे कोई भी प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा करके अपना कानूनी अधिकार प्राप्त करता है, कैसे अधिकार मिलता है, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कैसे कोई भी जमीन का मालिक बन जाता है, ये जजमेंट में आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका भी जमीन पर लंबे समय से कब्जा है तो आप ये नियम और प्रक्रिया को समझ गए होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपका मदद करेगा। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।